बच्चों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लघुत्तम समवर्तक किस प्रकार से निकाला जाता है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है 112, 154, 178 का लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, लघुत्तम समवर्तक वह अंक होता है, वह इन तीनों अंक संख्याओं का गुणज होता है जिससे कि इन तीनों अंकों से वह अंक पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे मिनिमम गुणज होता है, कम से कम सबसे लघु गुणज होता है इन तीनों संख्याओं का, जिससे वो इन तीनों संख्याओं से उसमें भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है। उसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो ये लघुत्तम समापवर्तक किस प्रकार से निकालते हैं, आइए हम जानते हैं। हमको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। चलिए लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। तो हम इन तीनों अंकों को इसमें लिख लेते हैं। 112, 154, 178। इन तीनों का हमें क्या बोला गया है, लघुत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए, मतलब सबसे छोटा गुणज। तो इसमें क्या है, 2 से सबसे पहले 2 से भाग देंगे। 2 से देंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। इस अंक में भी 2 से भाग देंगे 154 में, तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। 178 में 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर हमने यहाँ एक नीचे लाइन ड्रॉ किया इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे, तो इधर क्या होगा, तो 2 नी 4, 2 अट्ठे 16। ये 2 से नहीं जाएगा तो हम इसको सेम टू सेम लिख देंगे, और ये चला जाएगा 2 चौके 8, ये भी 2 चौके 8। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ किया। फिर अभी ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। 77 में नहीं जाएगा, 77 को सेम उतारेंगे। उसके बाद ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अभी भी 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 सत्ते 14, ये सेम टू सेम, और ये कितना हो जाएगा 11। अब 3 से भाग देंगे इसमें, 3 से 7 में नहीं जाएगा। 3 से इसमें देंगे, 3 दूनी 6, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। दोस्तों, मतलब इधर अंक लिखने से पहले एक बार फटाफट चेक कर लेना है, हमने देख लेना है कि अंक भाग जा भी रहा है किसी भी एक अंक में या नहीं। अगर एक में भी भाग जा रहा है तो हमने सबसे पहले 3 से भाग देना है कम अंक से, फिर धीरे धीरे हमने ऊपर स्टेप बाय ऊपर बढ़ना है। 3, 5, 7। 5 से तो जाएगा नहीं क्योंकि कहीं पर भी 0 या 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब 7 से ही भाग देंगे। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ये 11 का 11 आ जाएगा। अब 11 ही है, 11 से ही जाएगा, 11 में किसी अन्य संख्या से भाग नहीं जाएगा, तो एक ही रहेगा, 11 एकम 11, 11 एकम 11। इस प्रकार से हमने इन सभी का पूर्णखंड किया। अब क्या लिखेंगे हम इसके आगे, देखते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार, क्या लिखेंगे, इस प्रकार। इधर क्या लिखेंगे, 112, 154 व 178 का लघुत्तम समापवर्तक। यहाँ लिखेंगे हम क्या, ये जो अंक आए हुए हैं, ये जो अंक हैं 2, 4, 2, ये 2, 7, 11, इन सभी को हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। कहाँ क्या जाएगा, सबसे पहले क्या है 2, फिर है 2, 2, 2 जो है 4 बार है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है। अब हमने क्या करना है, इन सभी को गुणा करना है, तभी वह गुणज निकलेगा जो इन सभी अंकों का सबसे लघुत्तम गुणज है। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आ गया 16। 16 इधर लिख दिए, और 11 साते 77, 77 यहाँ लिख दिए। अब हमने क्या करना है, 16 का गुणा 77 से करना है। तो हम क्या करेंगे, 16 का 77 से गुणा करेंगे, तो 16 सत्ते 112 की 2 हाथ सिलाई, कितना बचेगा 11। 16 सत्ते 112 और 11 कितना हो जाएगा 123। 1, 2, 3 कितना आ गया
1232 मतलब 1232 इन संख्याओं का 112, 154 व 178 का लघुत्तम समापवर्तक है। वह मिनिमम कम से कम गुणज क्या है 132 है, जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि लघुत्तम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। हमने सबसे पहले तीनों अंकों को रख लेना है, उसके बाद मिनिमम अंक 2 से पहले भाग दे के देखना है, फिर 3 से 5, 7 इस प्रकार से आगे हमने बढ़ना है। तो यहाँ पर हमने भाग दिया सभी से, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 2, 2, 2, 7 और 11 आया। इस प्रकार हमने इन सभी को गुणा कर दिया तो कितना आ गया 1232। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि हम किस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करके अपने जो एक्सपीरियंस होने से आप बहुत स्पीड से बहुत जल्दी से जल्दी गुणनखंड निकाल सकते हैं। इनका लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, अन्य चीज़ें आप बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। हमारे वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।